नमस्कार सभी कर्क राशि के दोस्त की हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें हम आपको कैंसर ज़ोडिएक का पूरा मई महीने का राशिफल लेखा जोखा बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि आखिर किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी और आपकी ग्रह चाल क्या कहती है। आपकी जो राशि है वो कर्क है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और आपके ऊपर से शनि की ढैया का जो इम्पैक्ट है वो भी ओवर हो चुका है। शनि तो आपकी लाइफ से चले गए, चलो बहुत अच्छी बात है, शनि महाराज चले गए, अब ढैया से तो आप फ्री हो गए। बट आपकी राशि में अभी 5 जून तक मंगल ग्रह विराजमान है, वो भी नीच होकर के कर्क राशि में, जिसकी वजह से मंगल आपके लिए उतने अच्छे नहीं हैं। मंगल से बचाव करना होगा, और मंगल के पास 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस भी हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। इस महीने सबसे बड़ा जो परिवर्तन होगा वो राहु, केतु और गुरु का है। गुरु जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और दिनांक 14 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, 3 नंबर में चले जाएंगे। तो इस डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और राहु जो हैं वो आ जाएंगे अष्टम भाव में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, और केतु आ जाएंगे 5 नंबर में, जहाँ पर धन का घर है, वो परिवार का घर है। अब ऐसी स्थिति में राहु, केतु और गुरु, इन 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन, इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति उसका मिथुन राशि में जाना, और सूर्य का राशि परिवर्तन करना, मेष को छोड़ करके वृषभ में जाना, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर। बुध ग्रह इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेगा, एक 6 तारीख को मई में, वो जब जाएगा 1 नंबर राशि में, फिर दूसरा परिवर्तन वो करेगा 23 तारीख को, जब वो जाएगा 2 नंबर में। 2 नंबर में जाएगा तो यानी कि शुक्र के घर जाएगा, वृष राशि में जाएगा। वो परिवर्तन आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले आपके कैरियर की, क्योंकि उत्सुकता तो होगी ना कि कैरियर कैसा रहेगा, डेस्टिनी कैसी रहेगी, फाइनेंस कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, सुख साधन, आपकी हेल्थ, आपके लव लाइफ, ये सारे जो फैक्टर हैं ये सारे मायने रखते हैं। और आपके लिए आपका जो कैरियर का लॉर्ड है वो बनता है मंगल ग्रह। मंगल ने कहा देखो भैया, मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ और मैं आपकी कर्क राशि में नीच का होकर के बैठा हूँ। बट वर्ड मैंने इसलिए यूज़ करा कि फर्स्ट 14 डेज तक आपके मेष राशि के अंदर, यानी कि कैरियर के घर जो मेष राशि आ रही है, उस राशि में उच्च के सूर्य बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं वो मंगल के लिए। तो पहले जो 14 दिन रहेंगे इसमें सूर्य ग्रह मंगल के लिए एक नीच भंग राजयोग बनाएंगे और आपके कैरियर को गति देने का, शुभ फल देने का कार्य करेंगे। यानी कि अर्थ ये हुआ कि अगर आप कुछ भी विशेष करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि फर्स्ट 14 डेज में आप कर लें, क्योंकि आपके लिए उचित है। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। जैसे आपकी राशि के अंदर मंगल बैठे हैं, तनाव मानसिक रूप से, चिंताएं मानसिक रूप से सताती रहेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। व्यक्तित्व आपका काफ़ी प्रभावशाली जैसा है उस तरीके का दिख नहीं पाएगा, उस तरीके के का सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो यहाँ नीच मंगल से आपको बचाव करना होगा। जो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंट भट्टों के काम कारोबार, यह ध्यान रखें और अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण करें, जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो धन की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्य के पास। आप देखिए जहां 5 नंबर लिखा है वहां का स्वामी है सूर्य। सूर्य खुद आपके धन को लेकर के कैरियर के घर में बैठ गया। सूर्य ने कहा कि देखो भैया, मैं तो कैरियर के घर में बैठा ही हूँ, और वहाँ बैठ करके 14 डेज तक वो अपना फल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 14 दिनों में आपको आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा सूर्य ग्रह, जो एक पॉजिटिव साइन है। इसलिए आप जो भी धन के लेन देन करना चाहो, कुछ भी बड़ा धन का काम करना चाहो, इस टाइम पीरियड में कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ आपके रोग चोट, शत्रु बाधा की, पुलिस केस मुकदमे की, तनाव, टेंशन, इन सब चीज़ों की, तो ये जुपिटर के पास दायित्व आ जाता है। और जुपिटर बैठा है 2 नंबर में, यानी कि वृषभ राशि में। अब छठे भाव का स्वामी आपका लाभ के घर में बैठा है। 14 मई को वही छठे भाव का स्वामी आपका 12वें भाव में चला जाएगा। तो शत्रुओं पर प्रभाव आपका 14 मई के बाद बढ़ेगा।
शुगर की बीमारी का ध्यान रखें, लिवर किडनी का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई रोग आपको परेशान कर रहा है तो उसका विचार आपको करना होगा। अगर मैं बात करूं संतान के दृष्टिकोण से, तो संतान का जो दायित्व आ जाता है वो भी मंगल के पास है। जहां 8 नंबर लिखा है आप देख सकते हैं, वो वृश्चिक राशि है, उसकी जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल ने कहा कि मैं पंचम का स्वामी हूँ, नीच हो गया हूँ। ऐसी स्थिति में वो बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता, इस दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्व रखेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और मंगल ग्रह पंचमेश होकर के नीच हुआ है, कर्क राशि में नीच हुआ है, तो ये यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ बाधा कारक परेशानियाँ तो खड़ी करेगा। तो इसलिए आपको बचना है। संतान से थोड़ा आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। आप जितने भी इंजीनियर हैं वो थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जितने भी लोग अग्नितत्व प्रधान कार्य करते हैं, बिजली विद्युत विभाग के अंदर हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट खराब हो सकता है, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ओवर एक्साइटेड होकर के कोई काम मत करिएगा। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वो दायित्व तो आ जाता है शनि के पास। शनि ने कहा भैया मेरे पास है मैरिज लाइफ, और वो खुद ही डेस्टिनी में बैठ गया राहु के साथ। तो ऐसी स्थिति में वो आपके मैरिज लाइफ के लिए भी थोड़ा सा बाधा कारक तो रहेगा, उतने अनुकूल फल आपको नहीं दे पाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी रही होंगी। तो आइए अब आपसे बात करते हैं कि क्या आपको विदेश यात्रा करनी चाहिए, बाहर घूमना फिरना चाहिए। तो ये शुक्र के पास दायित्व है। शुक्र ने कहा मैं उच्च का हूँ, आप जाओ, मैं आपको विदेश ले जाऊँगा, मैं आपको घुमाऊँगा, आप घूमिए। अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, फिल्म लाइन में है, कॉस्मेटिक, ब्यूटी इत्यादि से संबंधित सौर्य प्रसारण, नृत्य, संगीत, ऐसा कोई काम करते हैं, उसमें आपको विशेष लाभ व सहूलियत प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद यदि खरीदना चाहें तो वो आप खरीद सकते हैं 14 मई के बाद और 31 मई से पहले। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। आपको जानकारी दूंगा कि आखिर सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा का पूरा मई का महीना। देखिए आपकी राशि की जो दायित्व आ जाता है, लॉर्डशिप, वो है सूर्य ग्रह के पास। सूर्य ने कहा भैया देखो मेरे पास जिम्मेदारी है और मैं पहले 14 दिनों तक उच्च का हूँ, यानी कि सूर्य तो आपके लिए बड़े अच्छे हैं, बट आपकी राशि के ऊपर एक शनि की ढैया का इम्पैक्ट भी चल रहा है अभी। अब घटनाएं किस रूप में घटित होंगी ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। आपके अंदर एक ही उत्सुकता होगी, जो मन में भाव आ रहे होंगे, कैरियर अच्छा चले, मान सम्मान ठीक रहे, धन की स्थिति ठीक रहे, आपके सुख साधन अच्छे रहें, रोग चोट शत्रु बाधा ठीक रहे, दाम्पत्य जीवन सही रहे, डेस्टिनी, कर्मा ये सब आपको सपोर्ट करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका जो कैरियर का लॉर्ड है वो शुक्र बनता है। शुक्र ने कहा भैया मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ और मैं 8th हाउस में बैठ गया। कैरियर के घर में वो 8th हाउस में चला गया, आप देखिए शुक्र, और साथ में बुध भी बैठे हुए हैं और साथ में शनि और राहु भी बैठे हैं। तो यानी कि जो शुक्र है वो पूरी तरीके से शनि और राहु के इन्फ्लुएंस में रहने वाला है पूरे महीने भर। और आपके खुद कैरियर के घर में जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ विराजमान है जुपिटर, यानी कि गुरु। गुरु ने कहा देखो मैं यहाँ बैठा हूँ पर मैं पूरे टाइम तो रहूँगा नहीं। अब गुरु यहाँ से 14 मई को निकल जाएंगे और वो भी पूरे 1 वर्ष के लिए गुरु आपके मिथुन राशि में बैठ जाएंगे 3 नंबर में, प्रॉफिट के घर में। तो कैरियर को लेकर के आपको चिंताएं तो बनी रहेंगी, कैरियर को लेकर के आपके जीवन में उथल पुथल तो रहेगी। दिनांक 14 तारीख के बाद मई महीने में आपके इसी कैरियर के घर में, इसी 2 नंबर राशि के अंदर सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा। सूर्य बोलेगा भाई मैं अब आ गया हूँ इस कैरियर के घर में। अब जब सूर्य यहाँ आएगा तो सूर्य बोलेगा कि ठीक है जी कुछ संभालूंगा, पर आ तो वो शत्रु के ही घर रहा है। 2 नंबर राशि शुक्र की होती है, शुक्र की राशि में वो शत्रुता वाला व्यवहार रखता है। तो ऐसी स्थिति में आपको वो कर्म के दृष्टिकोण से बाधित करेगा, परेशान करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा सूर्य जो है वो आपके जीवन को और भी कई मायनों में प्रभावित करेंगे। जैसे सूर्य मान सम्मान के स्वामी होकर कैरियर के घर में आ रहे हैं तो वो मान सम्मान को बचाएंगे।
बट क्योंकि आपकी सिंह राशि के दोनों तरफ पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, आपकी सिंह राशि पे शनि की ढैया चल रही है, तो इस समय आप मानसिक तनाव से काफ़ी जूझ रहे हैं। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। आपकी जो माइंड स्टेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। आप देखिए, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ केतु बैठे हैं, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हैं, बीच में है 5 नंबर। तो इस 5 नंबर के दोनों तरफ मंगल केतु का पाप कर्तरी दोष बन गया। इसके अलावा सम्मान को बचाने के लिए तो थोड़ा प्रयास का और जूझना पड़ सकता है आपको। आप चाहें तो एक सूर्य का रूबी माणिक पहन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। यदि मैं इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा, और इसको बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा, कि आपका जो धन है वो बुध के पास है। बुध ने कहा देखो भैया, मेरे पास पैसा तो है पर मैं खुद ही नीच का होकर के अष्टम भाव में बैठ गया, इधर 12 नंबर में बैठा हुआ हूँ। तो ये आपको 2 तरीके का रिजल्ट देगा। जो दिनांक 6 मई से लेके और 23 मई तक तो आपका मरकरी रहेगा 1 नंबर में, पर वो रहेगा तो मंगल के घर में, तो यहाँ इतना पावरफुल तो नहीं होगा, पर फिर भी क्योंकि त्रिकोण में रहेगा तो आपको कुछ आर्थिक रूप से लाभ निश्चित तौर पर देगा। बट ये जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा वो 18 तारीख के बाद मिलेगा। एक तो 18 तारीख को राहु और केतु का ट्रांजिट हो जाएगा, तो जो केतु आपके 6 नंबर में पैसे के घर में बैठे हैं वहाँ से निकल के 5 नंबर वाले घर में आ जाएंगे जहाँ सिंह राशि लिखा है, और जो अपना राहु है वो इस 12 नंबर से निकल के 11 नंबर में आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए जो सबसे अच्छा धन लाभ का योग बनेगा वो 23 मई के बाद बनेगा, जब खुद आपका धन का स्वामी आपके कैरियर के घर पर आके बैठेगा, 2 नंबर राशि के अंदर आकर के बैठेगा, अपने मित्र शुक्र की राशि के अंदर आकर के बैठेगा। तो ये 23 मई से लेकर के और महीने के अंत तक आपको कोई अकस्मात बड़ा धन लाभ यहाँ पर दे सकता है। इस तरीके की ग्रह स्थिति आपकी कुंडली अनुसार बयां करती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं पारिवारिक सुख दृष्टिकोण से, तो मैं बोलूँगा 18 तारीख के बाद जो आपके मन मुटाव परिवार में चल रहे थे उनमें आपको एक मेजर रिलीफ मिलने वाला है। पारिवारिक जो रिलेशनशिप है वो आपकी काफ़ी बेहतर अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपकी हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो हेल्थ का जो दायित्व है वो शनि के पास है। शनि खुद 6ठे भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इस घर में बैठता है, रोगेश होकर के बैठता है, तो वो स्वास्थ्य को तो बाधित करता ही है। और राहु साथ में बैठा है, गुम सुम बीमारी होना, बीमारी है डायग्नोज प्रॉपर नहीं हो पा रही है, बीमारी का प्रकोप बना हुआ है, नहीं रिकॉग्नाइज हो पा रहा है, टेस्ट सारे करा लिए सब ठीक आते हैं। तो ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मैं बात करना चाहूँगा आपकी एजुकेशन की। तो यहाँ एक अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप एजुकेशन संबंधित कोई भी विशेष कार्य करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आपके ग्रह आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ कि अगर आप एजुकेशन की लाइन में हैं, टीचिंग में हैं, इस तरीके के कार्य व्यवसाय में हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद की जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास है, वो नीच स्थिति में खर्च के घर में बैठे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको प्रॉपर्टी वगैरह का इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। कर दोगे पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फिर तनाव में, स्ट्रेस में रहोगे। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप 6 मई के बाद ही प्लानिंग करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उससे पहले आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो मंगल दंड देने वाले घर में है, गलत व्यसन, गलत आदतें, ऐसी चीज़ों वाले घर में है, तो वहाँ आपको बचाव करना होगा। गलत संगति से दूरी बना के बच के चलने की आपको विशेष आवश्यकता कुंडली के अनुसार मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपको दोस्तों शनि की पूजा ज़रूर करनी है, आपको शनि के मंत्रों का ज़रूर जाप करना है, आपको शनि मंदिर भी जाना है, सरसों का तेल, काले तिल, ये सब आपको ज़रूर चढ़ाने हैं ताकि शनि देव का जो बुरा प्रभाव है वो आपके ऊपर कम से कम रहे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसके अलावा आपको कुछ और रेमेडीज़ का सहारा ज़रूर लेना होगा। जैसे नीच मंगल का प्रभाव आपके जीवन में है
तो हनुमान जी की पूजा करें, शनि जी की पूजा करें। इन दोनों की पूजा करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष के अंदर इन दोनों ग्रहों का भी बहुत बड़ा रोल है। नवग्रह मंडल के अंदर इनका एक विशेष स्थान है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या फिर पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के बढ़िया रुद्राक्ष या सिद्ध मालाएं खरीदना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।